नमस्कार मित्रों। हम सभी अपने अपने जीवन में सुखी दुखी हुआ करते हैं। कोई बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति होता है, कोई कुछ कम धार्मिक होता है या ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता। तो जिसकी जैसी धारणा है उसके अनुसार ही हम आप अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अगर हम आप दूसरों पर नजर न डालें, अपने ही क्रियाकलाप, अपनी ही अच्छाई बुराई को देखते रहें, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। हो सकता है इस मूल्यांकन से हमारे साथ साथ हमारा समाज भी बदल जाए। लेकिन अधिकांशतः मैंने देखा कि लोगों में एक विशेषता होती है कि वो अपनी कमियां या अपनी विशेषताएं नहीं देखते हैं, वो सामने वाले को ही देखा करते हैं। और ऐसे में कभी कभी लोगों में आपस में मनमुटाव होता है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार की एक कहानी आती है जिसमें उसका इतना अधिक अधोपतन हो जाता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि में तो ये गलत है ही। धार्मिक दृष्टि में भी अगर देखा जाए तो ईश्वर कदापि नहीं चाहता है कि आप किसी के दोषों का ब्यौरा रखें या किसी दूसरे के कमियों का छिद्रान्वेषण करें। इससे भगवान जो है नाराज ही होते हैं। एक प्रसंग आता है गीता के 4 अध्याय में। एक पंडित जी थे जो कि बड़े ही सदाचारी थे, वेदों को जानने वाले थे और त्रिकाल संध्या आदि सभी उत्तम कर्मों को करते थे। पांडित्य का कर्म था उनका। लेकिन जब कभी वो फुर्सत होते, उनको समय होता तो अपने दरवाजे पर बैठ जाते, क्योंकि उनके दरवाजे के सामने एक गड़का रहती थी जिसके यहाँ अधिकांश उसके ग्राहक आते और उन ग्राहकों को आते जाते पंडित जी देखा करते और मन में तरह तरह की कल्पनाएं करते। और एक ग्राहक के आने पर एक कंकड़ अपने उस घड़े में डाल देते जो उन्होंने केवल गणिका के ग्राहकों को गिनने के लिए रख छोड़ा था। वहीं दूसरी ओर गणिका जब भी अपने काम से फ्री होती, उसके पास समय होता, तो वो अगर पंडित जी दिखाई दे जाए तो दूर से प्रणाम करती। और अगर पंडित जी नहीं भी हैं तो उसके यहाँ एक तोता पला हुआ था, उससे वो कहती, मिट्ठू सुनाओ गीता का श्लोक। और वो तोता जो है, जो पंडित जी के श्रीमुख से सुन सुन करके सीखा था, उस श्लोक को बड़े आनंदित होकर सुनाया करता। वैसे उसी श्लोक को अपना मंत्र जाप समझ के बाद में प्रणाम करती और अपने काम में लग जाती। संयोग की बात कि उनका अंतिम समय एक ही दिन आया। तीनों लोगों की मृत्यु एक ही दिन होती है। तब पंडित जी को तो काले कलूटे यमदूत आते हैं
और यमपाश में बांधने लगते हैं, तभी पंडित जी कहते हैं जरूर तुम्हें पता समझने में भूल हुई है, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, आप मुझे गलत बांध रहे हैं, आपको सामने गड़का के लिए भेजा गया होगा। तब यमदूत कहते हैं हमें किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो रहा है पंडित जी, हमें आपका ही पता बताया गया है। वही उस गड़का और तोते की मौत होती है। तब भगवान विष्णु के सुंदर देवदूत आते हैं, विष्णु भगवान के पार्षद उनको अपने विमान में सहर्ष बैठाते हैं और ले जाते हैं। जब धर्मराज के सामने पंडित जी को ले जाया जाता है तो बार बार यही कहते हैं कि आपने समझने में भूल की है, आपने धर्मराज गलत न्याय कर दिया। तब धर्मराज कहते हैं आप किस न्याय की बात कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है। तब वो कहते हैं मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई पाप कर्म किया ही नहीं। तब वो पंडित जी से कहते हैं कि आपने अपनी समझ में नहीं किया है, लेकिन आपने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया है। आप जो वैश्या के ग्राहकों को गिनने के लिए एक घड़ा रखे थे और उस घड़ा में एक ग्राहक के आने पर एक कंकड़ डालते थे, तो इस समय वो घड़ा आपका भर चुका है और उस घड़े में जितने कंकड़ पड़े हुए हैं वो सब आपके पाप में ही शुमार किए गए हैं। वहीं गड़का वो देवदूत लेने इसलिए गए थे, उसने विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी किसी बुराई की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आपकी अच्छाई यानी कि गीता के उस श्लोक को सुनना, समझना ही अच्छा समझा और जब उसको मौका मिलता तो वो आपके श्रीमुख से या अपने तोते के द्वारा उस श्लोक का ही श्रवण करती थी। और उस तोते ने भी पशु होने के बावजूद, पक्षी होने के बावजूद उस गीता के श्लोक को ग्रहण किया। उसने आपकी किसी बुराई या गड़का की किसी बुराई को ग्रहण नहीं किया। अब बताइए पंडित जी दोष किसका है? आपने स्वयं ही बुराइयों का चयन किया है और उन बुराइयों के रूप में आपके घर में वो पाप का घड़ा भरा है। तो मित्रों, जो लोग दूसरों के दोषों को बार बार देखते हैं, उनका चित्रान्वेषण करते हैं, निश्चित ही वो परलोक में तो अपनी स्थिति को बिगाड़ते ही हैं, लेकिन इस लोक में भी वो अपयश के भागीदार बनते हैं। कभी न कभी उनका जो है किसी न किसी से बैर भाव होता ही रहता है। इसलिए मेरे विचार से तो पराये दोष गिनने से अच्छा है हम अपने दोष गिनें और जहाँ तक हो सके भगवत भजन में या अपने कर्म में अपना ध्यान लगाएं, यही सबसे उत्तम है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।